अज़ीज़ान निगरामी, मैं पास्टर हैरिसन आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपने ख़ानदान समेत बाबरकत ज़िंदगी मसीह खुदावंद में बसर कर रहे हैं। आज मैं एक और बरकत को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हो सकता है आपने इस बरकत पर कभी गौर ना किया हो, लेकिन आज जो मैं बरकत आपके साथ बांटने की जसारत कर रहा हूँ, ये बाबरकत ज़िंदगी की एक वो बरकत है जिस पर बहुत कम लोग गौर करते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में हो सकता है कभी गौर किया ही ना हो। ये बरकत जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, असल में ये खुदावंद यस्सु मसीह की वो बरकत है। जब उन्होंने अपनी मुनादी का आगाज़ किया, जब उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, तो उन्होंने इस बरकत को क्या खूबसूरत अंदाज में बयान किया। मैं आपके साथ खुदावंद यीशु मसीह की वो बरकत बांटना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप आज इस पैगाम के वसीले से बाबरकत होंगे और बरकत पाएंगे, और फिर आपकी ज़िंदगी में जो ये बरकत ऑलरेडी है, आप उसको रिकग्नाइज़ करेंगे। कई दफ़ा हमारे पास कुछ होता है, मगर हमें इल्म नहीं होता कि हमारे पास जो कुछ है वो ऑलरेडी खुदा ने हमें उससे ब्लेस कर रखा है। तो आज जो मैं बरकत आपके साथ बांटना चाहता हूँ, उसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से मत्ती रसूल की अंजील के बाब नंबर 5 में हुआ है। और मैं आपके सामने मत्ती रसूल की अंजील का 5वां बाब, उसकी आयत नंबर 3 पढ़ना चाहता हूँ। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन ही की है। ये वो बात है अज़ीज़ान ग्रामी जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो लोग मुबारक हैं जिनका दिल गरीब है, जो रूह के अंग्रेजी में लिखा है गरीब है। ब्लेसड आर दोज हु आर पोर इन स्पिरिट, जो अपनी रूह में गरीब हैं, जो अपने दिल में गरीब हैं, वो मुबारक हैं। ये बात उस वक्त किया जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, और मैं सोचता हूँ कि जब वो अपनी खिदमत का आगाज़ कर चुके और खुदावंद यीशु मसीह ने अपना मुबारक बयान उस वक्त दिया जब उनके पास भीड़ जमा हो रही थी। और पहली आयत में लिखा है कि और वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। जब उसके शागिर्द उसके पास आए तो वो अपनी ज़ुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन ही की है। अब यहाँ पर यीशु मसीह लिखा है भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। आपको वाकया याद हो रहा होगा जब 19वें बाब खरूज की किताब में उसी खुदावंद यीशु मसीह ने 10 अहकाम दिए, उसी ने अपने लोगों से यानी कौम इसराइल से गुफ्तगू की, तो पहाड़ जो था टॉप से बॉटम तक हिल रहा था, कांप रहा था। गहरी तारीकी उस पहाड़ पर छाई हुई थी और बड़ा हैबतनाक और बड़ा होलनाक नज़ारा था। अगर कोई शख्स खुदा को देखने की गरज से पहाड़ की वो हदबंदी क्रॉस करता जिससे आगे किसी को भी जाना अलाउ नहीं था, तो वो शख्स मर जाता, वो हलाक हो जाता। खुदा ने मूसा को ताकीद करके कहा कि लोगों को कह दे कि वो हद क्रॉस करके पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश ना करें इस गरज से, ताकि वो खुदा को देखें, कहीं वो मर ना जाएं। बहरहाल ये वो वाला वक्त था जब लोगों को पहाड़ चढ़ने की तो क्या उस करीब आने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास पहाड़ पर आ रहे हैं। अब वो डरावना नज़ारा नहीं है, अब वो हैबतनाक मंजर नहीं है, अब वो जो बिजलियों की आवाज़ें हैं वो नहीं है, अब तारीकी में डूबा हुआ पहाड़ नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की बाबत लिखा है कि जब उसने इंसानी रूप इख्तियार किया तो उसने आपको खाली कर दिया, खादिम की सूरत इख्तियार की। अब वो अपने उस जाहो जलाल में नहीं है, वो उसे आसमान पर रख आया है, इसलिए अब लोग उसके पास आ रहे हैं। और जब बात हो रही है वो पहाड़ पर चढ़ गया, तो वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। देखें, जब आप किसी छत पर चढ़ने की बात करते हैं या ऊंचाई पर जाने की बात करते हैं, सेकंड बिल्डिंग पर चढ़ने की बात करते हैं, तो आपको लैडर चाहिए, आपको एक सीढ़ी चाहिए। और जब आप सीढ़ी के ज़रिए छत पर जाने की कोशिश करते हैं, चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप सीढ़ी का जो पहला ट्रंक है या उसका जो पहला डंडा है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के करीब उस जगह रखेंगे जहाँ आसानी से आप अपना कदम उस पर जमा सकें, अपना पहला कदम। तो यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि क्या खूबसूरत बात खुदावंद यीशु मसीह ने की। जब उन्होंने मुबारकबादियों का जिक्र किया तो उन्होंने सबसे पहले जो मुबारकबादी बांटी, सबसे पहले जो बरकत बांटी, वो ये है कि वो लोग मुबारक हैं जिनका दिल गरीब है। ब्लेसड आर दोज हु आर पोर इन देयर स्पिरिट, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। अगर वो ये कहते मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं,
तो आपके लिए शायद ये वाला ट्रंक जो है इस सीढ़ी का चढ़ना बहुत मुश्किल होता, आप इस पर अपना पहला कदम आसानी से ना जमा सकते। लेकिन जब आप इन मुबारकबादियों को गौर से देखते जाते हैं, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, मुबारक हैं जो वो रास्तबाजी के सबब से भूखे और प्यासे हैं, और मुबारक हैं वो जो हलीम है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं। अगर सताए जाने वाली मुबारकबादी सबसे पहले होती तो शायद मुबारकबादियों को कोई बंदा देखता, पढ़ता, सुनता और फ़ौरन समझे बगैर चला जाता। लेकिन खुदावंद के पाक कलाम की खूबसूरती ये है कि जब वो कलाम करते तो वो इसको ऐसा उम्दा और आसान अल्फाज में बयान करते ताकि पढ़ना चाहे, समझना चाहे तो एक 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाए। अगर कोई ना समझना चाहे तो निकोदेमस जैसा आलम भी ना समझ सके। अब खुदावंद यीशु मसीह ने जब इन मुबारकबादियों की बात की तो मैं सोचता हूँ कि ये खिदमत उन्होंने अपनी 30 साला ज़िंदगी में शुरू की, और आगे उन्होंने अपनी 3.5 साला खिदमत की जो लाइफ है, मुनादी की ज़िंदगी है, वो गुजारी। मैं सोचता हूँ कि 30 साल खुदावंद यीशु मसीह ये बात अपने जहन में सोचते रहे, मेडिटेट करते रहे कि जब वो अपनी खिदमत का आगाज़ करेंगे, जब वो अपनी मुनादी का आगाज़ करेंगे तो उनके मुंह से सबसे पहला अल्फाज क्या निकलेगा। और मैं समझता हूँ कि वो था मुबारक। उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जब वो अपने लोगों से गुफ्तगू करेंगे, जब वो अपने लोगों को तालीम देना शुरू करेंगे तो उनके मुंह से सबसे पहली बात निकलेगी बरकत, मुबारक, ब्लेसड। क्या खूबसूरत है। और वो भी ब्लेसिंग भी वो जिसको को आसानी से अपने दिल में जज़ब कर ले, बरकत भी वो जिसको को आसानी से समझ सके, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है या उन्हीं की है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि दिल की गरीबी से मुराद क्या है? क्या मतलब है दिल का गरीब होना? हो सकता है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हों और कामयाब बिजनेसमैन हो सकता है आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सकता है कामयाब सियासतदान भी आप हों, या ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हुनरमंद हों, आप बहुत अच्छे म्यूज़िशियन हों, आप बहुत अच्छे खादिम हों, आप बहुत अच्छे दुआ करने वाले हों, आप मिरेकल वर्कर हों। हो सकता है कि आप में बेशुमार टैलेंट हो सकता है कि आप बहुत सी नेमतों से लदे हुए हैं। लेकिन जब आप खुदा की हजूरी में जाते हैं, जब आप खुदा के कदमों में जाते हैं तो आपका ये हुनर, आपका ये टैलेंट, आपका ये मर्तबा, आपकी ये शान, आपकी ये आन बान सब खुदावंद के सामने हेच है, सब खुदावंद के सामने बदतर हैं। क्योंकि यसाया नबी कहता है कि हम तो खुदावंद के सामने हेच बल्कि हेच से भी बदतर है। हाँ, यसाया से मुझे ये बात याद आई कि यसाया नबी एक ऐसा सिल्वर टंग स्पीकर है जो बड़ी नफासत से कलाम करता है, जिसका अंदाज़े बयां बहुत उम्दा है, और उसने खुदावंद यीशु मसीह की बाबत जो पेशनगोइयाँ दी, उसकी पैदाइश की बाबत, उसकी खिदमत की बाबत, क्या ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपनी किताब में खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक वो पेशनगोइयाँ जो हैं वो बयान की हैं। लेकिन जब यसाया की मैं बात करता हूँ, अगर फ़र्ज़ करें आज यसाया नबी इस दौर में होते, एक तो बात यह थी कि उनका ताल्लुक जो था वो शाही ख़ानदान से डायरेक्टली था क्योंकि वो शाही घराने से थे, और दूसरा यसाया नबी का जो अंदाज़े बयां है वो बहुत उम्दा था, बड़ा नफीस था, बहुत नफासत पर मबनी था। उसका अंदाज़ इतना दिलकश था कि वो मोह लेता है। उसकी किताब से हमें अंदाज़ा होता है कि वो किस कदर एक नफीस और वाज़े स्पीकर थे जो बड़ी सफाई के साथ अपने बयान को लोगों के दिलों में उतार दिया करते थे। मैं सोचता हूँ कि अगर यसाया नबी आज के इस वक्त में हमारे दौर में होते तो आज शायद उनके लाखों के तादाद से ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स होते। अगर आज वो हमारे दौर में होते तो वो इतने आला पाए के स्पीकर थे कि आज उनका नाम ही लोग अपने अपने कन्वेंशन में रखते और बहुत सा हजूम उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए आता। मैं समझता हूँ कि अगर आज वो हमारे दौर में होते तो शायद फेसबुक पर उनके फ्रेंड रिक्वेस्ट कितनी होती या उनके पेज को लाइक कितना ज़्यादा किया जाता। तो ये वो ऐसा शख्स है जो खुदावंद के एक बड़े नबियों में से एक नबी है जिसका काम बहुत बड़ा है, जिसने खुदा के लिए बहुत बड़ा काम किया। मैं उस ऐसे
اس طرح کے اعلیٰ پائے کے سپیکر کی بات جب کرتا ہوں تو یسایہ کی کتاب کے باب نمبر 6 کی پہلی جو 5 آیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اس بات کو ہم ڈسکور کرتے ہیں کہ ایسا ٹیلنٹڈ، ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی، ایسا ایک نفیس شخص، ایسا ایک بابرکت آدمی خدا کے حضور کھڑا ہے، تو آپ اس کا تجربہ دیکھیں میرے ساتھ۔ لکھتے ہیں، جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ دوسری آیت، اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، 6 پروں والے فرشتے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا۔ تیسری آیت، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے لیے یہ بات ہو رہی ہے۔ چوتھی آیت، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے، اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں، اور مکان دھویں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں، اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفاج کو دیکھا۔ یہ ہے وہ واقعہ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ شخص کا، یہ ہے وہ واقعہ ایک یسایہ جیسے نبی کا، کہ جب وہ خداوند کی حضوری میں ہے، جب وہ خداوند کے حضور کی ہیکل میں کھڑا ہے، اور اس نے خدا کو بلند اور اونچے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا، تو وہ چلا اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے میں تو برباد ہوا، مجھ پر افسوس، میں تو اب گیا۔ کیوں؟ کیونکہ میری آنکھوں نے رب الافواج کو دیکھا ہے۔ میں تو نجس لب شخص ہوں، ان لوگوں کے درمیان رہتا ہوں جن کے ہونٹ ناپاک ہیں۔ میں عزیزو آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب یسایہ جیسا نبی اپنے آپ کو خدا کے حضور پا کر اس کی پاکیزگی کے سامنے خدا کی حضوری میں اپنے بارے یہ وچار رکھتا ہے، تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے، میری اور آپ کی کیا اہمیت ہے؟ یعنی جب آپ خدا کے حضور ہے، خدا کی موجودگی میں، خدا کی حضوری میں، خدا کی پریزنس میں، آپ کی اور میری جو اوقات ہے وہ خاک سے بھی بدتر ہے۔ یعنی آپ کتنے بھی ملٹی ٹیلنٹڈ شخص ہیں، آپ کے اندر جو بھی ہنر ہے، آپ کتنے اعلیٰ پائے کے سپیکر ہیں، آپ کتنے اعلیٰ پائے کے دعا کرنے والے ہیں، آپ کتنے بزنس مین کامیاب ہیں، آپ کتنے بریلینٹ سٹوڈنٹ ہیں، آپ کتنے اچھے سیاست دان ہیں، خداوند کے سامنے آپ کی اوقات جو ہے وہ ایک ہیچ شخص سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر یسایہ جیسے شخص کا یہ حال ہے تو میرا اور آپ کا کیا ہے؟ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کا یہ خادم، خدا کا یہ خادم اپنی اصلیت کو پہچانتا ہے، اور جو شخص خدا کی حضوری میں آ کے اپنی اصلیت کو پہچان جائے وہی دل کا غریب ہے، وہی مبارک ہے، وہی روح کا غریب ہے۔ اس نے اپنے سامنے جب خدا کی حضوری کو دیکھا تو اپنے اندر پائی جانے والی خوبیاں اسے ہیچ لگیں۔ وہ کہتا ہے کہ میری تو اوقات نہیں، میرے تو ہونٹ ناپاک ہیں۔ کبھی آپ نے خداوند کی حضوری میں جا کے اپنے آپ کو اتنے قریب سے دیکھا کہ جہاں پر آپ کو اپنی کمزوریاں، اپنی ناکامیاں، اپنا ناپاک پن، اپنے اندر پائی جانے والی وہ کمبختی اور خواری نظر آئی ہو؟ کبھی آپ نے خداوند کو اپنے اتنا قریب آنے دیا، یا آپ کبھی خداوند کے اتنا قریب گئے؟ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ میں خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا خدا کو بھی آپ نے اپنے ساتھ کبھی چلنے دیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں خدا کے ساتھ رہتا ہوں، کیا خدا کو بھی آپ نے کبھی اپنے ساتھ رہنے دیا ہے؟ دیکھیں، یہ ہے وہ دل کی غربت، جب آپ خدا کی حضوری میں جا کے آپ اپنی ناپاکی کو دیکھیں، جب آپ خدا کی پاکیزگی کے ساتھ اپنی ناپاکی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھیں، تو آپ کو خدا کی اس پاکیزگی کے لیے جب تڑپ ہو جائے کہ کاش مجھے یہ پاکیزگی میسر ہو، کاش مجھے یہ سعادت حاصل ہو کہ میں اپنے خدا کے حضور اس ناپاکی کے ساتھ کھڑا نہ رہوں، تو آپ چلا اٹھیں گی،
आप जब चिल्ला उठेंगे, आप जब पुकार उठेंगे, आप जब अपनी बदबख्ती और खुवारी पर खुदा के हजूर चिल्लाएंगे, अपना दिल खोल देंगे, अपनी रूह की वो गुर्बत ज़ाहिर कर देंगे कि मेरे अंदर ये कमबख्ती है, मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, मेरे अंदर इस चीज़ की कमी है, तो फिर आप अपने उस दिल का इजहार कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं कि आप दिल के गरीब हैं, आप रूह के गरीब हैं, और आपको खुदा की पाकीज़गी चाहिए, आपको खुदा से बरकत चाहिए, आपको खुदा से उसकी रहमत चाहिए। यसाया के साथ यही हुआ। एक फरिश्ता आया, उसने दस्ते पनाह से एक सुलगा हुआ कोयला लिया और लगाया उसकी ज़ुबान, उसके होंठों पे, और कहा तेरी बदकारी का कफ़ारा दिया गया, तेरी जो बदी है वो दूर हो गई। आप भी अगर खुदा के हजूर अपने दिल की गुर्बत को ज़ाहिर करें, उसे अयां करें, अपना दिल चाक करें, अपने दिल की गरीबी खुदावंद को दिखाएं, अगरचे उसे पता है, लेकिन वो चाहता है कि आप इकरार करें। निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है, और आप उस बदकारी से, आप उस नजासत से, आप उस नापाकी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको इकरार करना पड़ेगा। ये वो दिल की गुर्बत है। और जो बंदा इस तरह दिल का गरीब है, उसके बारे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि वो शख्स मुबारक है, वो शख्स मुबारक है। जब मुबारक है तो अंग्रेज़ी में लिखा है ब्लेसड आर दोज हु आर पोर इन स्पिरिट। वो ब्लेसड है। ब्लेसड का मतलब है उसको बरकत मिली हुई है, वो शख्स बरकत याफ्ता है जो दिल का गरीब है। हो सकता है कि आप दिल के गरीब हों, लेकिन आपने कभी अपने आप को रिकग्नाइज़ नहीं किया। यसाया ने उस दिन अपने आप को रिकग्नाइज़ किया कि वो कौन है। आप भी अपने आप को आज रिकग्नाइज़ करें, पहचानें अपने आप को कि आप कौन हैं। अगर किसी कोने में, दिल के अगर किसी खाने में किसी तरह की कोई मगरूरी छुपी हुई है, तो आज उस मगरूरी को, आज उस तकब्बर को निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि मगरूरी मगरूर लोगों के दिल में पाई जाती है। क्योंकि तकब्बर खुदावंद के हजूर कभी ठहर नहीं सकता। तकब्बर और मगरूरी का खुदावंद के हजूर में ठहरना नामुमकिन है। यसाया नबी ने अपने आप को देखा और उसने कहा मैं तो अब बर्बाद हुआ। उसने कहा कि मैं तो अब मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी आंखों ने रब्बुल अफ़वाज को देखा। और ये बात सच थी। खुदा ने मूसा से कहा कि कोई इंसान देखकर मुझे ज़िंदा नहीं रह सकता। इसी तरह जदौन ने जब खुदावंद को देखा तो उसने भी सोचा कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने खुदावंद को देखा है। इसी तरह जब मनोहा ने और उसकी वाइफ ने, जो सैमसन के वालिदैन थे, उन्होंने खुदावंद को देखा तो उन्होंने कहा अब हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारी आंखों ने खुदा को देख लिया। क्योंकि ये लिखा हुआ था कि कोई इंसान देखकर मुझे ज़िंदा नहीं रह सकता। और यसाया भी यही सोच रहा था कि मैं तो बर्बाद हुआ, अब मैं तो गया, क्योंकि मेरी आंखों ने रब्बुल अफ़वाज को देखा। बहरहाल एक फरिश्ता आया, उसने उसके होंठों को मज़बे के उस कोयले से छुआ, कहा तेरी नापाकी दूर हो गई, तू ज़िंदा रहेगा, तू मरेगा नहीं। तो अगर आप आज अपनी हालत को खुदा के सामने पहचान के इकरार करते हैं, तो इससे ज़ाहिर होगा कि आप दिल के गरीब हैं और आपकी नापाकी दूर हो जाएगी। ये है वो बात। देखिए, आप कितने भी टैलेंटेड क्यों नहीं हैं, आपके पास कितना भी हुनर क्यों नहीं है, आपके पास कितनी भी जायदाद क्यों नहीं, आपकी कितनी अच्छी आवाज़ क्यों ना हो, आपकी कितनी खूबसूरत प्रीचिंग क्यों ना हो, आपके पास कितने हुनर क्यों ना हो, आप जो कुछ भी हैं, एक बात याद रखें। और मैं आपको याद दहानी करवाना चाहता हूँ यकूब रसूल के साथ मिलके, यकूब रसूल के ख़त का पहला बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत से। अय मेरे प्यारे भाइयों, फ़रेब ना खाना। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है, नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दश के सबब से उस पर साया पड़ता है। नबी ने क्या खूबसूरत, रसूल ने क्या खूबसूरत बयान दिया है कि प्यारे भाइयों, फ़रेब ना खाना। कहीं तेरा दिल तुझे ये ना कहे कि ये दौलत मैंने अपनी ताकत से हासिल की है। खुदा तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत अता करता है। कहीं तो अपने दिल में मुतकब्बर ना हो जाए, कहीं तो अपने दिल में गुरूर से बातें ना करना शुरू करे, कहीं तू गरूर के फ़रेब में ना आ जाए। मैंने कहा कि जो मगरूरी है वो खुदा के हज़ूर ठहर नहीं सकती, तकब्बर खुदा के हज़ूर ठहर नहीं सकता। तकब्बर मुतकब्बर लोगों के दिलों में पाया जाता है, मगरूरी मगरूर लोगों के दिलों में बसती है। और मगरूर आदमी खुदा के हज़ूर ठहर नहीं सकता, मगरूर आदमी खुदा के हज़ूर आ नहीं सकता। क्योंकि मगरूर आदमी खुदा के हज़ूर आ भी जाए तो वो खुदा के हज़ूर आके बेचैन रहता है, क्योंकि जो कुछ उसके पास है उस चीज़ से वो मुतकब्बर है।
اور जब वो उस चीज़ से मुतकब्बर है तो वो खुदावंद के कदमों में बैठना अपनी तौहीन समझता है, खुदा के घर में अपनी तौहीन समझता है। अगर उसको कोई मर्तबा ना दिया जाए, अगर उसको कोई इज़्ज़त ना दी जाए, अगर उसके गले में माला ही ना डाली जाए तो वो नाराज़ हो जाता है। अगर उसको कोई दुआ का मौका ना मिले तो वो नाराज़ हो जाता है। अगर गीत का मौका ना मिले तो वो नाराज़ हो जाता है। क्यों? मुतकब्बर है, उसकी रूह में कहीं ना कहीं मगरूरी पल रही है। और वो लोग मुबारक हैं जिनका दिल गरीब है, जिनकी स्पिरिट गरीब है। वो जब खुदा के हजूर में आते हैं तो वो किस कदर दुनिया में खुदा की बरकतों से, खुदा की नेमतों से फैज़ याब क्यों ना हो, वो ये समझते हैं कि हर एक कामिल इनाम और हर एक बख्शिश जो मुझे मिली हुई है, गाड़ी की सूरत में, औलाद की सूरत में, अच्छी जॉब की सूरत में, अच्छे मर्तबे की सूरत में, अच्छी पोस्ट की सूरत में, वो सब की सब बरकत जो है वो मेरे खुदावंद की देन है और मेरे खुदावंद का फजल है। इसलिए वो फरेब नहीं खाता, इसलिए कि वो मुबारक है। फरेब वो शख्स खाता है जो बेबरकता है, जिसको ये बरकत नहीं मिली हुई। दिल का मगरूर आदमी फरेब खाता है, रूह में मगरूर आदमी फरेब खाता है। दिल का गरीब आदमी इस फरेब का शिकार नहीं होता, क्योंकि वो समझता है कि हर अच्छी बख्शिश ऊपर से है, नूरों के बाप की तरफ से मिलती है। इसलिए अगर आप आज ये जान गए, आज ये समझ गए कि चाहे आपकी खूबसूरत औलाद है, चाहे आपके वफ़ादार बेटे बेटियां हैं, चाहे आपका घराना, आपकी कलीसिया आपके साथ वफ़ादार है, चाहे आपकी जॉब अच्छी है, चाहे आपको पोस्ट बड़ी अच्छी मिली हुई है, चाहे कंपनी में आपकी इज़्ज़त है, चाहे आपका एक बिज़नेस अच्छा रन हो रहा है, तो ये सब कुछ खुदावंद की देन है। ये हर एक बख्शिश ऊपर से है, नूरों के बाप की तरफ से। उसने आपको ये बरकत दी है। अगर आप ये समझ गए, ये जान गए, तो यकीन कीजिए कि आप ब्लेस्ड हैं, आप बरकत याफ्ता हैं। आपको बरकत के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने अंदर से ये बरकत तलाश करनी है, क्योंकि आप ऑलरेडी बरकत याफ्ता हैं। अगर आप रूह के गरीब हैं, अगर आप दिल के गरीब हैं, अगर आप खुदावंद की हजूरी में जाके अपने आप को इस तरह से देखते हैं जिस तरह ये साया ने देखा। मैं समझता हूँ ये साया का जो व्यू पॉइंट उस दिन अपने बारे में बदला, वो हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहा। अगर आपका आज व्यू पॉइंट अपने बारे में बदल जाए तो मेरी दुआ है कि यही व्यू पॉइंट काश आपकी ज़िंदगी में भी आपका हमेशा के लिए ये साया की तरह हिस्सा बन जाए। बात करते हैं बरकत की, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन ही की है। यानी एक तो हमने बात की है कि दिल की गुर्बत से क्या मुराद है, दूसरी अब हम बात कर रहे हैं कि बरकत क्या है। बरकत ये है जो बंदा दिल का गरीब है, आसमान की बादशाही उसकी है। अच्छा, अगर आप गौर करें तो जितनी भी मुबारकबादियाँ हैं यके बाद दीगरे, उन मुबारकबादियों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मिसाल के तौर पे मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो ये दो मुबारकबादियाँ, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं, आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और जो पहली मुबारकबादी है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और जो दरमियान में मुबारकबादियाँ हैं उनका रिवॉर्ड फ्यूचर में बताया गया है, यानी वो प्रेजेंट टेंस में नहीं, वो बात की गई है फ्यूचर टेंस में। लेकिन ये मुबारकबादी, मुबारक है वो जो दिल का गरीब है कि आसमान की बादशाही उसकी होगी। लिखा है आसमान की बादशाही उनकी है, कि लिखा है कि उनकी है। जबकि दूसरी मुबारकबादियों के बारे में लिखा है अगर कोई गमगीन है तो वो असूदा होगा, अगर कोई पाक दिल है तो वो खुदा को देखेगा, जो हलीम है तो वो ज़मीन का वारिस होगा। लेकिन ये मुबारकबादी जो है पहली ही उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मुबारक है वो जो दिल का गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उसकी है। यानी वो ऑलरेडी आसमान की बादशाही में है। याद करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, बल्कि वो तुम्हारे अंदर है। तो आप मुबारक हैं कि आपके अंदर आसमान की बादशाही है। आप मुबारक हैं कि आसमान की बादशाही आपके साथ है। क्या मुराद है?
جب یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اندر ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا اس بات سے کیا لنک ہے؟ جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو دل کے غریب ہے، آسمان کی بادشاہی ان کی ہے، آسمان کی بادشاہی ان کے اندر ہے، آسمان کی بادشاہی ان کے ساتھ ہے جو دل کے غریب ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ یسایہ نبی کی کتاب کا 57 باب اس کی 15ویں آیت کو پڑھیں۔ کیونکہ وہ جو اعلیٰ اور بلند ہے اور ابدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ آپ نے غور کیا؟ وہ جو اعلیٰ اور بلند ہے، جو بلند مقام میں رہتا ہے، جو آسمان میں رہتا ہے، جو بلندیوں پر رہتا ہے، جو اپنے تخت پر تخت نشین ہے، وہ کہتا ہے بے شک میں بلند مقام پر مقدس مقام میں رہتا ہوں، بے شک میں آسمان میں رہتا ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ بھی رہتا ہوں جو شکستہ دل ہے اور جو فروتن ہے، جو حلیم ہے۔ خدا بے شک آسمان میں رہتا ہے، مگر خدا اس شخص کے ساتھ بھی رہتا ہے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جو شکستہ دل ہے، جو اپنی روح میں ٹوٹا ہوا ہے، جو اپنی روح کے اندر غریب ہے، جو اپنے دل کا غریب ہے، جو شکستہ دل ہے۔ اور وہ اس لیے رہتا ہے تاکہ شکستہ دلوں کو حیات بخشے، اس لیے وہ ان کے ساتھ رہتا ہے، تاکہ وہ فروتنوں کو تسلی دے، اسودہ کرے، اس لیے وہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ جب آپ آسمان کے بارے میں سوچتے ہیں، جب آپ آسمان میں جائیں گے تو آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ آپ کے پاس آسمان میں کیا ہوگا؟ آپ کیا آسمان میں دیکھنے کے آرزو مند ہے؟ موسٹلی جب آپ آسمان کی بات سنتے ہیں یا آپ آسمان کا ذکر کرتے ہیں یا آپ آسمان کا ذکر سنتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ وہاں پہ سونے کی سڑکیں ہوں گی، وہاں پہ آب حیات کا دریا ہوگا، وہاں پہ درخت ہوگا جو زندگی کا درخت ہے جس پر 12 مہینوں میں 12 قسم کے پھل لگتے ہیں، وہاں پہ بڑے عالی شان محل ہوں گے، وہاں پہ بجلی نہیں جائے گی، وہاں پہ آنسو نہیں ہوں گے، وہاں پہ آہ و نالا نہیں ہوگا، وہاں پہ موت نہیں ہوگی، وہاں پہ ماتم نہیں ہوگا۔ یعنی آسمان میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو آسمان میں دیکھنے کے آرزو مند ہیں۔ یہ کچھ آسمان میں ہوگا، کیوں کہ آسمان میں خدا ہے۔ تو یعنی جب آپ وہاں جائیں گے تو خدا کے ساتھ رہیں گے، اور خدا کی وجہ سے یہ ساری چیزیں، یہ سارے مسائل جو اس دنیا میں آپ جھیل رہے ہیں وہ آسمان پر نہیں ہوں گے۔ آپ یہ توقع کرتے ہیں آسمان کے بارے میں کہ جب آپ آسمان میں خدا کے پاس چلے جائیں گے، خدا کے ساتھ رہیں گے، تو آپ کو یہ فیسلٹیز ملیں گی، آپ کو یہ برکات ملیں گی۔ لیکن آپ نے غور کیا کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ کہ وہ بندہ، وہ شخص، وہ لوگ مبارک ہیں جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان ہی کی ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہوگی، آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ اور یسوع مسیح نے پھر فرمایا کہ خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی تمہارے اندر ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی جب آسمان کی بادشاہی تمہارے ساتھ ہے تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی یعنی خدا تمہارے ساتھ ہے، جس طرح اس نے کہا کہ میں شکستہ دلوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو جو کچھ آپ آسمان میں جا کے ریسیو کریں گے، اس کے گلمس، اس کا ذائقہ خدا اب بھی اس زمین پر ان راست باز لوگوں کو، ان شکستہ دلوں کو، ان ٹوٹی روحوں والوں کو دے رہا ہے جو خداوند کے حضور اپنے آپ کو اس مقام پر رکھے ہوئے ہیں جہاں وہ اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند کے حضور بیکاری ہیں، وہ خداوند کے حضور کنگال ہیں، وہ خداوند کے حضور بدبخت ہیں، اور انہیں خداوند کی وہ رحمت اور وہ برکت اور وہ فضل چاہیے۔ تو اس لیے یہ لوگ بابرکت ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ آسمان میں جا کے رہیں، آسمان ان میں رہ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ آسمان میں جائیں، آسمان ان لوگوں میں رہ رہا ہے، شاید آپ کے سمیت۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دل کے غریب ہیں، کیونکہ آپ روح کے غریب ہیں۔ اور جو بندہ روح کا غریب ہے، جو بندہ دل کا غریب ہے، وہ شخص آسمان کا نظارہ، آسمان کا ذائقہ، آسمان کے ذائقے کہ وہ گلمس جو ہیں، وہ نظارے سرسری ہیں بے شک، لیکن وہ ابھی چکھ رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پر 4 نشانیاں ہیں اس بندے کی
جو شخص دل کا غریب ہے، پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جو بندہ دل کا غریب ہے وہ مانگنے سے کبھی نہیں ڈرتا۔ ایک اچھا مانگنے والا جو ہے وہ ہمیشہ مانگتا ہے، وہ پروفیشنل ہے۔ سو ہم خدا کے حضور مانگنے سے کبھی نہ ڈرے۔ اس نے کہا نہ مانگو، ڈھونڈو، کھٹکھٹاؤ، مانگو تو ملے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو کھولا جائے گا، کیونکہ اس نے کہا مانگو، اور ہم مانگتے نہیں ہیں۔ اور اگر ہم نے کچھ مانگا تو شاید وہ کچھ نہیں مانگا جو وہ کچھ چاہ رہا تھا کہ ہم مانگیں، جو کچھ اس کی ڈیزائر یا آرزو تھی کہ ہم مانگیں۔ جب ہم نے بائبل سے پڑھا مانگو تو تم کو دیا جائے گا، تو ہم نے یہ آیت پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اتنے خوش ہوئے کہ سر پٹ دوڑ گئے، جا کے اپنے گھر میں جا کے اپنی پریئر وال کے اوپر لسٹ بنا لی، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے۔ اچھا، جب آپ نے وہ لسٹ بنائی کہ خداوند مجھے اس طرح کا صوفہ چاہیے، اس طرح کا گھر چاہیے، اس طرح کے پردے چاہیے، اس طرح کی لائٹیں چاہیے، اس طرح کی ٹیبل چاہیے، اس طرح کی کرسی چاہیے، جس طرح کئی لوگوں نے اپنی بہت سی کتابوں میں بھی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ ایک ایک چیز خداوند کو بتا دیں۔ اوکے، ہیلتھ اینڈ ویلتھ، پراسپیرٹی کی جو گاسپل ہے، آپ نے وہ مانگنا شروع کر دیا، روئے، آنسو بہائے، مانگا، اور شاید ڈیزائرز پوری ہوئیں، شاید نہ ہوئیں۔ خدا مانگنے والوں کو دیتا ہے، اور شاید آپ اتنے بیبی کی طرح ضد کر کے بیٹھ گئے کہ اس نے آپ کو دے دیا، آپ نے اس کے دل کو سمجھا نہیں، مگر پھر بھی اس نے آپ پر رحم کیا کیونکہ وہ رحیم باپ ہے۔ آپ نے پوری اس کی بات سنی نہیں، جب اس نے اتنا ہی کہا نا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، آپ سر پٹ دوڑ گئے۔ غور کر لیتے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے، پوری بات سن لیتے۔ نیچے لکھا ہوا تھا کہ جب تم برے ہو کے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں کر نہ دے گا؟ لیکن وہ تو ہم نے سنا ہی نہیں، وہ تو سنے بغیر ہم بھاگ گئے، اور ہم نے جا کے وہ چیزیں لکھ لیں دیوار پہ، پریئر لسٹ میں، کتاب میں، اور وہ نہیں لکھا جو وہ چاہتا تھا کہ یہ بھی مانگے، اور وہ تھا پاک روح۔ تو دیکھیں، جب ایک شخص دل کا غریب ہے تو وہ خدا کے حضور ہمیشہ مانگتا ہے، اور جو مانگتا ہے وہ اس کا پاک روح مانگتا ہے، جس کے لیے اس نے کہا دعا کرو۔ دعا کرنی بڑی ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح سے ہم جب مانگیں گے تو وہ باپ سے درخواست کرے گا تو وہ ہمیں پاک روح دے گا، اور ہمارے دل کی غربت جاتی رہے گی۔ خداوند کے حضور ہمیں دل جمی ہوگی حاصل، خداوند کے حضور ہمیں برکت ملے گی، اور دنیا کے لیے ہم بابرکت بن جائیں گے۔ تو اس لیے پہلی نشانی یہ ہے کہ جو بندہ دل کا غریب ہے وہ مانگنے سے کبھی ڈرتا نہیں ہے، وہ مانگتا ہے اس امید کے ساتھ اس کا خدا اس کو کبھی دھتکار کے نکال نہیں دے گا۔ برے ہو کر ہم اچھی چیزیں بچوں کو جب دینا جانتے ہیں تو آسمانی باپ مانگنے والوں پاک روح سے کیوں نہ نوازے گا؟ یہی یسوع مسیح نے کہا۔ اس لیے جو شخص دل کا غریب ہے وہ مانگنے سے کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ پھر دوسری نشانی، جو بندہ دل کا یا روح کا غریب ہے وہ شخص دعا میں بہت زیادہ وقت گزارتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ وہ جتنا مانگے گا، جتنا دعا مانگے گا، اس کی منتیں سنی جائیں گی، تو وہ دعا میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جس طرح سے آپ موسیٰ نبی کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ 40 دن رہا تو اس کا چہرہ جلالی ہو گیا، اور اسی طرح سے جب آپ خدا کے حضور دعا مانگتے ہیں، دعا کا مطلب آپ گفتگو کرتے ہیں، تو آپ خدا کی مانند بنتے جاتے ہیں، اور یہ آپ کی برکت ہے، یہ آپ کی بلیسنگ ہے۔ آپ اس بلیسنگ کو ریسیو کرتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی آپ کی ہے، کیونکہ آپ آسمان کی بادشاہی میں رہ رہے ہیں۔ آپ جس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں آپ اس کی طرح بنتے جاتے ہیں۔ دنیا سیکولر لائف میں بھی دیکھ لیں، آپ جس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں آپ اس کی طرح بنتے جاتے ہیں۔ آپ اس کا پہناوا اپنا لیتے ہیں، آپ اس کا انداز اپنا لیتے ہیں، کیونکہ آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اس لیے جو شخص دل کا غریب ہے اس کی دوسری نشانی ہے کہ وہ بہت زیادہ دعا میں ٹھہرتا ہے۔ اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، ایک دفعہ اس کو مانگنے پر نہیں ملا، تو وہ اور دعا میں ٹھہرتا ہے، کیونکہ وہ دل کا غریب ہے۔ وہ خداوند کے حضور اپنی بدبختی کو، اپنی کمبختی کو دیکھ چکا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ خداوند میری حالت یہ ہے اور تو مجھے عطا کر، تو مجھے بخش۔ وہ لپٹا رہتا ہے کمر بند کی طرح اپنے خداوند سے، وہ یعقوب کی طرح اس کا پاؤں نہیں چھوڑتا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے۔ اس لیے جو بندہ دل کا غریب ہے وہ اپنی اس بلیسنگ کو ریسیو کرنے کے لیے خدا سے لپٹا رہتا ہے، یہ اس کی دوسری نشانی ہے۔ ہاں، جب آپ دعا کی بات کرتے ہیں تو لوکا رسول کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے 2 طرح کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے، اور یہاں پہ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ 10ویں آیت سے ذرا پڑھنا شروع کریں۔ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی، دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا، اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں،
अपनी सारी आमदनी पर दैयकी देता हूँ। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहरकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। बेशक मैंने कहा कि वो आदमी जो दिल का गरीब है वो वक्त दुआ में ज़्यादा गुजारता है। अब यहाँ पे दो बंदे हैं, दोनों ही दुआ कर रहे हैं और खुदा के घर में हैकल में आके दुआ करते हैं। एक बंदा वो है, दुआ वो भी कर रहा है, वो जो फरीसी है, वो खुदा को जो दुआ सुना रहा है, शुक्र तो कर रहा है, दुआ तो कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि ये खुदावन तो देख, मैं रोज़ा रखता हूँ 2 बार हफ्ते में, दैयक की आमदनी जो मेरी है उस पर पूरी दैयक की जो है वो देता हूँ, ये खुदावन तो देख ले, मैं जालिम नहीं हूँ औरों की तरह, मैं ज़नाकार नहीं हूँ, मैं मसूल लेने वालों की तरह गुनाहगार नहीं हूँ। तो मतलब यहाँ पे ये जो बंदा है, ये बंदा क्या दिल का गरीब है? कैसे इसकी दुआ से इसकी दिल की गुर्बत ज़ाहिर हो रही है? हरगिज़ नहीं। ये तो अपनी खूबियाँ खुदावंद को गिना रहा है, ये तो अपने उस खुदी मगरूरी तकब्बर को पेश कर रहा है। इसको तो खुदा की ज़रूरत नहीं है, ये साया की तरह हलीम नहीं है खुदा के हजूर जाके, ये अपने आप को पहचान नहीं रहा। तो इसलिए ये बंदा दिल का गरीब नहीं है। दिल का गरीब वो बंदा है जिसकी जुर्रत नहीं हुई कि वो आसमान की तरफ नज़र भी उठाए और उसने कहा, खुदावंद मैं गुनहगार, मुझ पर रहम कर। ये बंदा दिल का गरीब है। जब हम खुदा के हजूर जाते हैं तो हमारा मर्तबा, हमारी शान, आन बान, रूहानी जिस्मानी स्टेटस ज़ीरो है। जब हम अपने आप को पहचानते हैं, इस शख्स ने अपने आप को पहचाना कि मैं कोई गुनहगार आदमी हूँ, मैं तो लायक ही नहीं, आसमान की तरफ नज़र ही नहीं उठाई, बस इतना कहे, खुदावंद मुझ पर रहम कर, मैं गुनहगार शख्स हूँ। यसुम मसीह ने कहा, मैंने तुमसे कहा कि ये शख्स ज़्यादा बाबरकत होके उससे गया, ये शख्स रास्तबाज ठहर कर गया, क्योंकि ये दिल का गरीब है। तो दिल का गरीब आदमी जो है उसकी दूसरी निशानी यह है कि वो दुआ में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारता है। फिर दिल का जो गरीब या रूह का गरीब आदमी है, वो शख्स अपने आप को ऐसी पोजीशन पर रखता है जहाँ से वो रिसीव कर सके। मिसाल के तौर पे आप अपना दामन खोले, यहाँ पे खड़े हुए हैं और ऊपर से कोई चीज़ फेंकी जा रही है, और आप यहाँ पे दामन फैला के खड़े हुए हैं कि आपके दामन में कोई चीज़ डाली जाए। नहीं, आपको बिल्कुल अपने आप को उस पोजीशन पर रखना होगा जहाँ से वो चीज़ सीधी आके आपके दामन में गिरे। तो यानी जहाँ से बरकत मिलती है, अगर आप उस जगह या उस मकाम पे नहीं जाएंगे तो बरकत कैसे मिलेगी? कई लोग बिस्तर पर लेटे लेटे ही दुआ कर लेते हैं, या कई शख्स कहते हैं चर्च च भी ते खुदा है तो इतने नहीं है, घर ही दुआ। लेकिन मिलके भी दुआ करना रफाकत में बड़ा ज़रूरी है, पर्सनली भी दुआ करना बड़ा ज़रूरी है। जहाँ से बरकत मिलती है, अगर कोई बंदा अपने आप को उस पोजीशन में नहीं रखता, उस मकाम पर ही नहीं रखता, उस रफाकत में ही नहीं रखता, तो वो कैसे बरकत पाएगा? सो जो दिल का गरीब आदमी है वो अपने आप को ऐसी जगह पर रखता है, ऐसी पोजीशन में रखता है जहाँ से वो उस बरकत को मुसलसल रिसीव करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो दिल का गरीब है, मुसलसल मांगता है, अपनी ज़रूरत से आगाह है, अपने बारे में उसका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि वो कौन है। उसके बगैर वो जानता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, मसीह से जुदा हो कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो ये बात समझता है। इसलिए वो अपने आप को उसके साथ रखता है और उस मकाम पर रखता है जहाँ से उसे अपने खुदा की रास्तबाजी, अपने खुदा की हजूरी से मुयस्सर होती रहे। चौथी और आखिरी बात, जो बंदा दिल का गरीब है वो बंदा पौलुस रसूल के साथ मिलके ये कहता है, गलतियों की किताब के 6 बाब की आयत नंबर 14 में, खुदा ना करे कि मैं किसी चीज़ पर फ़ख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यस्सु मसीह की सलीब के। इसलिए जो बंदा दिल का गरीब है उसका फ़ख्र सिर्फ सलीब है। जो बंदा दिल का गरीब है वो सिर्फ खुदावंद यस्सु मसीह की सलीब पर फ़ख्र करता है। जो कुछ यस्सु मसीह ने सलीब पर उसके लिए किया है उसको उस पर फ़ख्र है। वो अपनी निजात के लिए भी फ़ख्र यस्सु की सलीब पर करता है। वो अपनी ज़िंदगी में जो बरक़ात, नेमतें, टैलेंट्स तोड़े हैं वो उस पर फ़ख्र करता है। वो अपनी ज़ात पर फ़ख्र नहीं करता, वो अपने धन दौलत पर फ़ख्र नहीं करता, वो अपने हुनर पर फ़ख्र नहीं करता, वो अपने बिज़नेस पर फ़ख्र नहीं करता, वो अपनी क्वालिटीज़ और टैलेंट्स पर फ़ख्र नहीं करता, बल्कि वो कहता है खुदा ना करे कि मैं किसी और चीज़ पर फ़ख्र करूं
سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے۔ یہ بندہ دل کا غریب ہے، یہ بندہ برکت یافتہ ہے۔ آسمان کی بادشاہی اسی کے ساتھ ہے، بلکہ ایسوں کے ساتھ ہی آسمان کی بادشاہی بستی ہے، ان کے اندر ہے، ان کے ساتھ ہے۔ جیسے یسوع مسیح نے کہا جو دل کے غریب ہیں، جو ہر وقت خدا سے لپٹے رہتے ہیں، جو مسلسل دعا میں مضبوط ہیں، جو اپنے آپ کو اس پوزیشن پر رکھتے ہیں جہاں سے انہیں خدا کی وہ بلیسنگز میسر ہوتی رہتی ہیں، جو مانگنے سے کبھی نہیں ڈرتے، جو خداوند یسوع کی صلیب پر فخر کرتے ہیں، ایسے لوگ دل کے غریب ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور میری دعا ہے کہ یہ برکت جو آج کی ہے، جو آپ کے اندر ہے، آپ اس برکت کو پہچانیں اور اس برکت کا حاز اٹھائیں۔ اس سے پہلے کہ آپ آسمان پر جائیں، آج سے آئیں، آسمان کو اپنے اندر انجوائے کریں، کیونکہ خدا جو آسمانوں میں ہے، جو بلند مقدس مقام پر رہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی ہے۔ اگر آپ کا دل شکستہ ہے، اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، تو آسمان کا رہنے والا خدا آپ کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، اپنے اندر غور کریں۔ غور کرنے کا موقع آپ کو تبھی ملے گا اگر آپ دل کے غریب ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے پیغام کے ساتھ، ایک نئے میسج کے ساتھ۔ تب تک میں آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا خیر اندیش، پاسٹر ہیرس حسین، اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل۔